मुखरभोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हिनुसिंह वरस्तथा। आचार्य धर्मेंद्र, ये बताएं कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से विवाद की स्थिति पैदा हुई है, आपको लगता है कि ये सही वक्त है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के ऊपर एक बार फिर से विचार करने का? ये अभी इसी वक्त क्यों इतना आग्रह बढ़ता गया इस शब्द को लेकर? बुनियादी सवाल होते हैं, मूलभूत प्रश्न होते हैं, उन पर कोई मुहूर्त नहीं होता विचार करने का। वे सतत प्रश्न हैं, शाश्वत प्रश्न हैं, यक्ष प्रश्न हैं। आज भी अगर उन पर विचार हो रहा है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को भ्रम हो रहा है कि हिंदू गवर्नमेंट बन गई है, और वो भ्रम जो है वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इस समय हिंदू राष्ट्र की चर्चा क्यों हो रही है। हिंदू राष्ट्र की चर्चा बहुत पहले से होती रही है। जब से हिंदू शब्द का आविष्कार हुआ, उसके पश्चात राष्ट्र शब्द का आविष्कार कब हुआ होगा, तो जो राष्ट्र होते हैं उनके साथ फिर ये लगाया जाता है कौन सा राष्ट्र, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक और पारंपरिक आधार पर। तो अगर ये राष्ट्र है तो कौन सा राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? तो जब इसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुओं के रहने का स्थान, अरबस्तान अरबों का, तुर्किस्तान तुर्कों का, अफगानिस्तान अफगानों का, इंग्लिस्तान अंग्रेजों का, तो फिर हिंदुस्तान किसका? तो हिंदुस्तान शब्द जो इसका नाम है, इसी से स्पष्ट है कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनके विचार में, जिनके चिंतन में, जिनके सोच में, जिनके ब्रेन में, थिंकिंग और थॉट में कंफ्यूजन है। अन्यथा इसमें कोई विवाद का विषय पैदा नहीं होता। योगेश जी, क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस सवाल को उठाया है, तो जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो दरअसल वो उसका संदर्भ वो सामाजिक संदर्भों में ज्यादा होता है और धार्मिक संदर्भों में कम। उनके कहने का मतलब क्या ये है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग सामाजिक रूप से और राष्ट्र के तौर पर हिंदू हैं, और उसके भीतर रहते हुए, उस छाते के भीतर रहते हुए वो अपने अपने धार्मिक पूजा पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अभी आचार्य धर्मेंद्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हर कम्युनिटी के रहने का एक इलाका है। ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो अमेरिकन हैं, अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अफगानी हैं। तो इस तरह भारत में जो हिंदुस्तान नाम का देश था, यहाँ पहले हिंदू रहते थे, बाद में यहाँ मुगल आए, बाद में यहाँ ब्रिटिशर्स आए, बाद में यहाँ ईसाई आए, तो पहले हिंदू रहते तो हिंदुओं के रहने की वजह से इस इलाके की, इस देश की, इस राष्ट्र की एक पहचान थी जो हिंदू पहचान के नाम से जानी जाती थी। कालांतर में राजनीतिकरण इस शब्द का हुआ, और जब हमारा संविधान बना तो जब धर्मनिरपेक्षता शब्द का जोड़ा गया संविधान में, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द ने हिंदू शब्द के अभिप्राय तोड़े मरोड़े, हिंदुस्तान शब्द का मतलब गड्ढम गड्ढ कर दिया। और ये जो गड्ढम गड्ढ किया, उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि हिंदू जो शब्द था, हिंदू का स्थान जो था, वो हिंदुओं के एक धर्म, एक संप्रदाय, एक पूजा करने की पद्धति को पालन करने वालों से आकर के जुड़ गया, वहां आकर के रूढ़ हो गया। जब रूढ़ हो गया तो आज जब हिंदुस्तान कहा जाता, हिंदू राष्ट्र कहा जाता, तो इसमें लोग मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते, 15% वो लोग हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। दूसरी अल्पसंख्यक जातियों को भी देखिए तो वो सारे जो लोग हैं वो मानने लगते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो हमारे अस्तित्व को नकारने की कोशिश हो रही है। इसलिए वो लोग इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी अपनी अवधारणाएं, अपनी अपनी राय अवगत कराते हैं और उससे उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस शब्द का उपयोग, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का उपयोग, दुरुपयोग राजनेताओं ने किया, और समाज राजनीति से चलता है, अर्थनीति राजनीति से चलती है, विज्ञान राजनीति से चलती है। इसलिए ये सारा भ्रम बना हुआ है। जब तक राजनीति नहीं ठीक होगी तब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा। नवानी साहब, आचार्य धर्मेंद्र हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो क्या ये उसी राम राज्य की तर्ज पर एक नए राष्ट्र की कल्पना है, जहां पर इस तरह के सामाजिक भेद नहीं होंगे, लोग एक जैसे होंगे और जिसके अंदर सभी लोग एक राष्ट्र की भावना से जुड़कर रहेंगे? राम राज्य का जहां तक प्रश्न है, जिन लोगों को हिंदू राज्य में आपत्ति है वो राम राज्य तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राम राज्य के समय न इस्लाम था न क्रिश्चियनिटी थी। इस्लाम 1450 साल पुराना है और क्रिश्चियनिटी 2015 साल पुरानी है, और रामायण काल जो है वो 9 लाख वर्ष पुराना है। तो सवाल यह है कि जो लोग हिंदुस्तान मान लीजिए, स्थान मान लीजिए, उसका अर्थ ही होता है हिंदुओं के रहने का स्थान,
और जितने हाजी यहां से हज करने के लिए मक्का मदीना तशरीफ ले जाते हैं, काबा जाते हैं, वो उन सबको वहां पर वो लोग वहां के जो मुसलमान हैं वो हिंदू मुसलमान कहते हैं। ये हकीकत है, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान यानी हिंद के रहने वाले मुसलमान। तो जिन लोगों को हिंदुस्तान शब्द में आपत्ति है वो राम राज्य कब स्वीकार करेंगे? रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, मनुस्मृति में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, क्योंकि उस समय कोई मजहब था ही नहीं, उस समय कोई रिलीजन नहीं था। ऐसी स्थिति में ये विश्व का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है और उस प्राचीनतम राष्ट्र का नाम यदि हिंदुस्तान है, हमने नहीं रखा। ये जिनको ऐतराज हो रहा है ना, उन्होंने ही रखा इसका नाम। हम तो आर्य कहते थे, हमारी पहचान जो थी वो आर्य थी। अब भरत का देश है इसलिए भारतवर्ष है, तो कोई न कोई इतिहास तो, अब भरत का देश है तो कहेंगे साहब भरत का देश क्यों है, क्यों नहीं है, हसन हुसैन का देश क्यों नहीं है, भरत पर आपत्ति हो जाएगी। तो ये इतिहास को झुठलाने की जो चेष्टा है, ये हठधर्मी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए गारंटी है कि यहां पर जिसको अक्सरियत और अकलियत कहा जाता है, तो अकलियत को इतनी सहूलियतें केवल हिंदू राष्ट्र में ही मिल सकती हैं और कहीं नहीं मिल सकती। दुनिया में जहां जहां मुस्लिम देश हैं वहां पर हिंदुओं की और ईसाइयों की क्या दशा है? रोज अखबार पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जहां जहां इस्लाम को ईमान लाने वालों का बहुमत है, वहां पर शेष लोगों के अस्तित्व पर संकट क्यों पैदा हो जाता है? इतनी असहिष्णुता क्यों है? और इतनी असहिष्णुता के साथ कहां जाएंगे आप? जितेंद्र तिवारी, क्या आपको लगता है कि ये राम राज्य की परिकल्पना में और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में ही सभी लोग, जो अक्सरियत और अकलियत की बात की जाती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की, ये जो बीच की विभाजन रेखा है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। अगर आपने मोहन जी भागवत का जो बयान है वो ध्यान से सुना हो, मतभेद की दीवारें ही तोड़ रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार की एक जो दीवार है उसको तोड़िए। राष्ट्रीयता के नाम पर आप हिंदू हैं या पूरा ये देश हिंदू है, राष्ट्रीयता तो एक हो हमारी। पहले आपका मजहब कुछ भी हो, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रीयता हमारी एक है। और उस नाते से हम और आप एक होते हैं, एक साथ होते हैं, तो बहुत सारे मतभेद, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या, बहुत सारे मतभेद दूर हो जाते हैं। और जब हम राष्ट्रीयता एक करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उनका दर्द यही है कि वे एक हिंदू राष्ट्र को या राम राज्य को किसी का भी एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये भय पैदा करके एक दीवार खड़ी रखने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं। वस्तुतः हिंदुत्व एक राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयता की पहचान है, उस नाते से ही इसको समझा जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि देश में रहने वाले चाहे किसी धर्म के लोग हों, उसमें 99% से ज्यादा लोगों का जन्म भारत में ही हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो। हिंदू तो खैर माने ही जाते हैं कि परंपरागत रूप से वो हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं। तो जब किसी भी समुदाय के 99% से ज्यादा लोग इस देश के हैं, तो फिर उनके साथ अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? अल्पसंख्यक शब्द का भी बेजा इस्तेमाल हुआ है। कुछ शब्द भारत में ऐसे रहे, भारतीय संविधान में ऐसे रहे, जिनका इतना बेजा इस्तेमाल किया गया कि उस शब्द के अर्थ का अनर्थ हो गया। अल्पसंख्यक भी वैसा ही एक शब्द है। अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण हुई पॉलिटिक्स में जब तुष्टीकरण हुई तो खेमेबाजी हुई, हिंदू मुसलमान बटे, जातियां बनी, वर्ग बने, संप्रदाय बने, क्षेत्र बने, और जो राजनीति थी, जो देश को लीड करने का काम करती, जो पॉलिटी को लीड करती, जो साइंस को लीड करती, जो कल्चर को लीड करती, वो रक्त रंजित हो गई, वो गुंडों मौलियों के हाथ में आ गई। तमाम ऐसे लोग जीते जिन पे अपराध के तमाम आरोप थे। तो शब्दों का जो बेजा इस्तेमाल हुआ, अर्थ के अनर्थ हुए, उसका नतीजा है कि अल्पसंख्यक के बारे में कहा गया। जो मुसलमान हैं वो भारत के लोग थे, उन्होंने बाद में कालांतर में धर्मांतरण किया। किसी कारण से किया, तमाम क्रिश्चियन जब ब्रिटेन के लोग आए तो वहां भी हिंदुओं ने धर्मांतरण किया, और वो लोग बेसिकली हिंदुस्तान के लोग थे। उन्होंने किसी भी कारण से अपना धर्म बदला, पूजा पद्धति बदली, तौर तरीके बदले, पर उनके अंदर डीएनए जो है वो बेसिकली माटी जो है उनकी, वो माटी की खुशबू भारत की है, हिंदुस्तान की है। तो ये जो माटी की खुशबू है उसको एहसास करने और कराने की जगह राजनेताओं ने अंग्रेजों से
बांटो और राज करो की राजनीति को उधार लिया और उस पर अमल करना शुरू किया। इस नाते ऐसा हुआ और इसीलिए आरक्षण आया, जातियां बनी, जातियों में बंटवारा हुआ। ये नहीं देखा गया कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, ये नहीं देखा गया कि किसकी पूजा पद्धति क्या है। सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर विभाजन हुआ और उसने पूरे देश को, पूरे समाज को बांट के रख दिया। तो क्या अब ये भी वक्त आ गया है कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के साथ साथ ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नाम से अलग अलग वर्ग विभाजित कर दिए गए हैं, इसके ऊपर भी विचार करने का वक्त आ गया है?